यही रास्ता है नीचे जाने का, यही रास्ता है ऊपर आने का। कहते अंधेरे में रोशनियों को देखता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आपको ये जगह तो अच्छे से मालूम होगी क्योंकि 2-3 बार मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो बना चुका हूँ, या बीच में कहीं ना कहीं ये जगह आई जाती है। क्योंकि क्या है ना कि यही रास्ता है नीचे जाने का, यही रास्ता है ऊपर आने का। मतलब कि क्या है, ये बरामदा है मेरे रूम के फ्रंट का। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ आप ये सोच रहे होंगे। तो अक्सर क्या है ना कि जैसे रूम में फ्री रहता हूँ या अकेला रहता हूँ, तो बीच बीच में इधर आके खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा सा। इधर मतलब बरामदे में खड़े होने का मतलब मज़ा आता है थोड़ा सा। इधर पीछे जैसे क्या अंधेरा हो जाता है तो इधर अपना क्या कहते हैं, इधर हाथ टेक लो, इधर खड़े हो जाओ, खड़े होके इधर क्या कहते हैं अंधेरे में रोशनियों को देखता हूँ। शायरी हो गई क्या थोड़ी सी? हाँ, लेकिन सही है, अंधेरे में रोशनियों को देखता हूँ। और अभी ये लाइट जल रही है क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा लाइट बंद करके दिखाता हूँ, अच्छा लगता है। लाइट बंद रहती है तो ज़्यादा रोशनी अच्छी आती है। आप देख सकते हो आप ऐसे इस टाइप से यहाँ पर अपना खड़े हो जाता हूँ इधर से, और क्या कहते हैं इधर देखता रहता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ 5-10 मिनट, फिर जाता हूँ वापस रूम में। क्योंकि रूम में अगर मैं 2-4 घंटे रह लूँ ना तो अजीब सा लगने लगता है। तो अपना कोई भी काम रहता है, अगर खाना बनाना है या कुछ अगर मैं पढ़ रहा हूँ कोई बुक वुक, या फिर कुछ और किसी से बात करूँगा तो मैं वैसे ही अपने आप बाहर आके टहलने लगूँगा। मैं अंदर तो रूम में ऐसे बैठ के बात ही नहीं करूँगा। फ़ोन पे किसी से बात करनी है तो बाहर ही आ जाता हूँ, और कोई काम कर रहा हूँ तो रहूँगा, अदरवाइज़ नहीं कुछ कर रहा हूँ तो बीच बीच में एक घंटे 1.5 घंटे में मैं उठ के ज़रूर आऊँगा बीच में, जब तक सो ही जाऊँगा। बीच में ऐसे उठ के आऊँगा 5 मिनट 10 मिनट ऐसे, जब भी टाइम मिलेगा तो इधर इधर खड़े हो जाऊँगा, उधर उधर तक जाऊँगा, उधर गैलरी है उधर चला जाऊँगा, या इधर आपको सीढ़ी दिखाता हूँ। 1 मिनट को लाइट जला ही लेता हूँ। हाँ, ये देखो इधर सीढ़ी है, इधर सीढ़ी पे बैठ गए, थोड़ा सा इधर देख लिया, या किसी से बात कर रहे घर पे तो इधर बैठ गए। असल में ये सीढ़ी मेरे को क्या याद दिलाती है, ये सीढ़ी मेरे को याद दिलाती है इंदौर में जहाँ मैं 2 साल रहा हूँ, वहाँ की ये सीढ़ी याद दिलाती है कि वहाँ भी सेम 3rd फ्लोर था, ये भी 3rd फ्लोर है। और 3rd फ्लोर पे ऐसे ही बरामदा था, थोड़ा सा और बड़ा था आगे का, बट लगभग ऐसे ही था। और ये सीढ़ी थी वहाँ पर भी ऐसे ही। और थोड़ा चेंज ये है कि जैसे ये इन्होंने सीमेंटिंग करके कवर्ड कर रखा है ना, उनका थोड़ा सा वो ओपन था, तो ओपन था तो नीचे से भी ऊपर से भी अच्छे से दिखता था। मैं और मेरा फ्रेंड क्या करते थे, थोड़ी सी सीढ़ी और बड़ी थी, जैसे छोटी है वो और बड़ी थी, तो हम दोनों बैठ जाते थे, चाय ले लेते थे, बिस्किट ले लेते थे या रस ले लेते थे। सुबह हो गई या किसी छुट्टी के दिन, संडे वंडे के दिन 1-1 घंटे बैठे हैं, चाहे शाम में तो चाय ले लिए, आराम से बैठ जाते थे। नहीं तो क्या करते थे, चेयर भी लेके बैठ जाते थे, अपना नाश्ता वास्ता भी बनाते थे ना तो उधर ही आके बैठ के, और क्या कहते हैं नीचे भी क्या कहते हैं काफ़ी शोरगुल रहता था थोड़ा बहुत, 2-4 दुकानें रहती थी और सब लोग जानते भी थे क्योंकि 2 साल रहे तो जानेंगे ही लोग। तो और हाँ, वहाँ पर एक चीज़ और थी, जैसे बैचलर जैसे नहीं रहते थे हम, बैचलर थे लेकिन क्या कहते हैं फैमिलीज़ में हम जाते थे, बुलाते थे लोग हमें, मतलब अच्छे से लोग जानते पहचानते थे तो हम लोग मिलते रहते थे, तो वहाँ मज़ा आता था काफ़ी। तो वहाँ बैठ जाते थे सीढ़ी पे और मज़े करते रहते थे, चाय पीना, चाहे कुछ खाना पीना। बट थोड़ी बहुत वही आदत है तो मैं बाहर आ जाता हूँ, अपना खड़ा हो जाता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ बीच बीच में आके। बट चेंज ही क्या है, यहाँ कोई यहाँ कोई नहीं है जो मेरी लैंग्वेज समझ ले, और समझ भी लेगा तो लैंग्वेज तो समझ लेगा बट वर्ड्स नहीं समझ पाएगा, फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा। तो ये मतलब ही क्या किसी से फिर बात करने का। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि आपसे ढंग से बात कर लेगा। एक दिन नीचे मेरी बाइक खड़ी थी, एक आंटी बोल रही पता नहीं अपनी लैंग्वेज में कुछ, मैंने कुछ बोला, बट हाँ ये समझ में आ गई कि वो बोल रही थी बाइक को इधर रख लो, ऐसा कुछ उनका मतलब ऐसे हाथ से। तो जब मैं नीचे गया तो वो बोलती है, मैं बोला हूँ मेरे को तेलुगु नहीं आती, तो वो बोल रही है मेरे को हिंदी नहीं आता, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मतलब ये चीज़ वो समझ गई कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हाँ तेलुगु नहीं आती। और तो ये चीज़ मतलब ऐसी रहती है कि कन्वर्सेशन करने का टाइम नहीं मिलता है, मौका, मतलब कन्वर्सेशन आप किसी से कर ही नहीं सकते हो ना। हाँ, अब क्या है, कंपनी है तो कंपनी में हम जाते हैं तो वहाँ पर लोग जितने भी मतलब कलीग्स हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करते हैं। और जो
ऑपरेटर्स हो गए, सुपरवाइज़र्स हो गए, वो थोड़ी बहुत हिंदी में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, उनका इंग्लिश सही नहीं है। हाँ, एक दो लोग हैं उसमें अच्छे हैं, तो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करके बात कर लेते हैं। अदरवाइज़ उनकी हिंदी अच्छी नहीं है और मुझे तेलुगु उतनी नहीं आती, तो थोड़ा बहुत ब्रेक कर करके बातें हो जाती हैं उनसे। बाकी वर्कर से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सुपरवाइज़र ऑपरेटर्स देख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, वहाँ वर्कर्स उड़ीसा के हैं, तो इस वजह से ऑपरेटर्स की थोड़ी बहुत हिंदी ठीक हो गई है, क्योंकि उनको मजबूरन में जो वर्कर्स हैं ना, उनके साथ हिंदी में उनको बोलना पड़ता है। तो क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो उड़ीसा के हैं, तो उनको उड़िया आती है, तो उनको तो हिंदी भी ढंग से उतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है। तो मतलब इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं अपने कलीग से बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश में, तो नो डाउट अगर मुझे आती है, बट फिर भी एक होता है ना, आप जब दूसरी लैंग्वेज बात करते हैं तो मज़ा नहीं आता, कंफर्टेबल नहीं फील होता है। दूसरी चीज़, जब ऑपरेटर्स हमसे बात करते हैं, सुपरवाइजर्स हमसे बात करते हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती है, तो जो भी आती है वो टूटी फूटी तरीके से दो चार शब्द बोलते हैं, अपनी तेलुगु मिक्स करके हिंदी बोलते हैं, तो उनको कंफर्टेबल कहीं ना कहीं नहीं हो पाता होगा। फिर जब वो वर्कर से बात करते होंगे, जब मेरे सामने मैंने देखा बात करते हुए, तो वो किस तरीके से थोड़ा सा बोल पाते हैं, कुछ उधर अगला वाला कुछ समझता है थोड़ा सा, तो क्या कहते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो कहीं और के हैं, तो उनकी लैंग्वेज कुछ और है, तो मतलब एक जो चेन है वो कहीं से कहीं तक एक जैसी नहीं है, मिक्सअप है। तो क्या कहते हैं, सब ऐसे ही है। तो मैं अपना बताता हूँ कि मेरा क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा जैसे कंपनी में उस तरह का क्या कह सकते हैं, एक थोड़ा सा खेलने कूदने वाला जो माहौल होता है ना, थोड़ा सा मौज मस्ती वाला, वो वाला थोड़ा सा नहीं बन पाता है। कोई नहीं, क्या करना है बना के, बट फिर भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चीज़ भी एक ज़रूरी है। इतना भी आदमी प्रोफेशनल नहीं रह सकता ना, एकदम गया 8 घंटे तक पूरा अपना जो भी करना है उस हिसाब से किया, फिर चला आया, और उस ऊपर से यहाँ रूम पे आओ तो रूम पे भी कोई नहीं रहता है। जो रूम पार्टनर है वो 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, तो वो 9:30 बजे तक आएंगे, उसके बाद भी क्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलता है उनसे भी। और सुबह मतलब उनका क्या है, जनरल शिफ्ट टाइप का है, सुबह अपना 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं, 10 बजे शाम को 8-9 बजे तक आते हैं, तो उनका क्या कहते हैं, और मेरा शिफ्ट वाइज चलता रहता है, तो उनसे उतना कम्युनिकेशन नहीं होता है। कभी कभी संडे को हम जब बैठते हैं, संडे को या सैटरडे को थोड़ा कम्युनिकेशन होता है, साथ में जाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, जो खाना बनता है ना, वो मेरे मूड के हिसाब से है, मूड किया तो बन गया, नहीं तो बाहर। अभी क्या है, मेरा है मन कि मैं जाऊंगा बाहर, क्योंकि अभी जब बहुत तेज़ भूख लगी रहती है ना, तो मैं फटाफट वेट नहीं करता हूँ बाहर जाके, क्योंकि बाहर जाके सोचना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और यहाँ क्या है, जो है फटाफट बनाया। तो यहाँ उल्टा है, क्योंकि आप अगर मैं अपने लोकल एरिया में कहीं रह रहा होता ना, तो अगर मुझे फटाफट तेज़ भूख लगती तो मैं तुरंत जाके मार्केट में जाके खा लेता, ऐसा होता, क्योंकि मुझे मालूम रहता कि मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और तुरंत यहाँ जाऊँगा ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर नहीं भूख लगी है और आराम से बनेगा तो भाई बना लेगा। बट यहाँ ऐसा है कि हाँ ठीक है, आराम से बन जाएगा तो बना लेंगे, और आराम से मतलब भूख नहीं लगी है तो बाहर जाओ, क्योंकि बाहर जाओगे अपना ढूंढोगे फिरोगे कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, तो वहाँ से आदमी क्या कहते हैं खा लेगा। और यहाँ अगर फटाफट भूख लगी है ना, तो बाहर जाने का मतलब है कि और टाइम पास और आपकी भूख बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया फटाफट यहाँ तहरी बना लो, दाल चावल बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, तुरंत बनेगा, तुरंत खा के निपट जाओ। तो ऐसा सिस्टम है। अभी एक मेरा दोस्त आने वाला है, उसका इधर ही कहीं पोस्टिंग है, सिकंदराबाद या हैदराबाद या हो सकता है गुंटूर, कहीं भी हो, सीनियर टीसी में हुआ है अभी गवर्नमेंट में। तो वो मेरे ब्लॉग्स देखता है इस वजह से कि यहाँ का रहना सहना कैसा है, यहाँ का सिटी कैसा है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए देखता है। बट फिर भी अभी ब्लॉग में कितना ही कुछ पता चल जाएगा, और एक बार आए फिर उसको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसा सिस्टम है यहाँ पर। चलो फिर मैं तो जा रहा हूँ अभी बाहर खाने, क्योंकि टाइम हो गया है 8:30 और मुझे 9 बजे से पहले पहले खा लेना होता है। मैं मतलब खा लेता हूँ टाइमली, लेट नहीं करता हूँ। बी शिफ्ट में भी होता हूँ तो खा लेता हूँ कंपनी में,
ए शिफ्ट में होता हूँ, जैसे अभी ए शिफ्ट में हूँ तो खा ही लूँगा, और नाइट में भी होता हूँ तो मतलब मुझे 8:30-9 बजे के आसपास खा लेता हूँ। तो आप भी अगर बैचलर हो और कहीं क्या कहते हैं दूसरे साइड में रह रहे हो, जैसे मैं नॉर्थ से साउथ में हूँ, कोई साउथ से नॉर्थ में हो सकता है, कोई ईस्ट से वेस्ट में, कोई वेस्ट से ईस्ट में, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अकेले गए हो, अकेले रह रहे हो, या आपके साथ में और कोई कम्युनिकेशन के लिए उतना ना हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है वहाँ पर, या कैसे रहते हो, या कैसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक लाल बटन ही तो दबाना रहता है, सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके साथ अच्छे से। चलिए, धन्यवाद।